और जाकिर नाइक की बहुत खुशकिस्मती है या मेरे या तुम्हारे जैसी लड़की उसके सामने नहीं आई है आज तक। ठीक है, लेकिन जाकिर नाइक ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है वो भी एक 10वीं क्लास की बच्ची के सामने एथिकली, क्या ये ठीक है या नहीं? मुझे वो कह रहा था कि जी 13 साल की जो बच्ची है उसको चाहिए कि वो 120 साल के बूढ़े बाबे के साथ शादी कर ले। और जाकिर नाइक की बहुत खुशकिस्मती है या मेरे या तुम्हारे जैसी लड़की उसके सामने नहीं आई है आज तक, नहीं तो मैं तो पैंट खोल करके उसको पिछाड़ में मारती। जाकिर नाइक ने जब से वो पाकिस्तान पहुंचा है तब से वो विवाद ही करने की कोशिश में लगा है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो पाकिस्तान जैसे जगह पर विवाद कर क्या रहा है। वो तो नापाकिस्तान है ही है और कुछ साल में कब्रिस्तान होने वाला है। द सेकेंड थिंग इज कि ये मुसलमानों की स्ट्रैटेजी होती है। अब फिर मेरे ऊपर ब्लास्फेमी का केस होगा, लेकिन मेरा मुंह मानेगा भी नहीं। पाकिस्तान का एक एनजीओ है वार, VAR वार। उस वार की जितनी भी वार एनजीओ की जितनी भी महिला कार्यकर्ता है, मेंबर्स है, उन्होंने यूएन को और इंटरनेशनल कोर्ट को एक मेमो भेजा है और एक डिटेल का पूरा डेटा का फाइल भेजा है जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान में 80% बलात्कार अब्बा जान, चाचा जान, मामू जान, चाचा जान, हाँ, नाना भी है, दादा भी केसेस है। नहीं, 30 to 35% में जो है वो नानू जान है और फूफा जान है। वो आंखों में आंखें डाल करके जाकिर नाइक की हलक में उंगलियां डाल के कह रही है कि जब बलोच का वो हिस्सा इतना परहेजगार है, इतना ज्यादा इस्लाम मानता है, इतना ज्यादा दीन को मानता है, तो ये पेडोफाइल कहां से चल रहा है? तो फिर ये चरस गांजा कहां से चल रहा है? तो फिर ये बदतमीजी कहां से चल रही है? तो फिर ये अश्लीलता का नंगा नाच कैसे चल रहा है? वो तो पूछ भी रही है। क्या हम मदनी से पूछ सकते हैं? क्या हम अवैसी से पूछ सकते हैं? इसी जाकिर नाइक का मैं एक और पोल खोलूंगी। मैंने कुछ तस्वीरें भी आपको भेजी। एक तरफ वो यतीम बच्चियों के साथ खड़ा होने से मना करता है और कहता है महरम और गैर महरम। आप वो तस्वीर लोगों को जरूर दिखाइए, लेकिन दूसरी तरफ फिजा खान एंकर के साथ बहुत मस्त बैठा हुआ है, टीवी एंकरों के साथ बहुत मस्त बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि फिजा खान और टीवी एंकर पाकिस्तान की जो है वो भरी भराई है, इसलिए जाकिर नाइक बैठने में गुरेज नहीं कर रहा है। और यतीम बच्चियां तो बेचारी 8 साल की थी, 11 साल की थी, तो जाकिर नाइक उन महरम और गैर महरम बोल करके हट गया, जिसके ढंग से कोई सवाल और जवाब भी समझ में नहीं आती, करते रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जाकिर नाइक एक निहायत ही ठरकी, अश्लील, बेहुदा, बदतमीज, आवारा, लुच्चा, लफंगा, निकम्मा, जिहादी, आतंकी, भगोड़ा आदमी है। हर घर में आप देखना अंबर, हर घर में एक कचड़े का डब्बा होता है जो बाहर रखा हुआ होता है। चाहे हम बंगलों में रहें, चाहे हम अपार्टमेंट में रहें, चाहे हम कहीं पर भी रहें, पर हम कचड़े का डब्बा हमेशा बाहर रखते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से इस पृथ्वी का कचड़े का जो डब्बा है वो पाकिस्तान है, जिसमें अजहर मसूद नाम का कचड़ा, जिसमें उसामा बिन लादेन नाम का कचड़ा, जिसमें हाफिज सईद नाम का कचड़ा, जिसमें दाऊद इब्राहिम नाम का कचड़ा, जिसमें जाकिर नाइक नाम का कचड़ा, ये सारे कचड़े उसमें टपक टपक करके गिराए जाते हैं। पाकिस्तान की इंतहा ऐसी हो चुकी है कि अच्छा है कि उसामा बिन लादेन मर गया और उसकी सारी तस्वीरें वगैरह हटा दी गई है, लेकिन अगर उसामा बिन लादेन आज भी अगर पाकिस्तान में होता तो पाकिस्तान की करेंसी पर चांद सितारा नहीं होता, पाकिस्तान की करेंसी पर उसामा बिन लादेन का तस्वीर होता। ठीक है, लेकिन जाकिर नाइक ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है वो भी एक 10वीं क्लास की बच्ची के सामने एथिकली, क्या ये ठीक है या नहीं? मुझे ये बताइएगा। अच्छा, जो 10th क्लास की जो बच्ची है, ठीक है, उसने क्वेश्चन तो ये बहुत अच्छा किया कि भाई हमें बताया कि मर्द को 4 शादियाँ क्यों करनी चाहिए, क्यों दिया। उसका आंसर जो मैंने दिया ना, मुझे लगता है कि ये आंसर उस बच्ची को कहना चाहिए था, क्योंकि जो 10th क्लास का बच्चा होता है वो तो अभी माशरे को समझ रहा होता है और उसकी परवरिश हो रही होती है ना। तो मैं तो यही कहूँगी कि उस बच्ची को अब क्या ही सीखने को मिला। उसके दिमाग में तो ये चीज़ आ गई ना कि मैं लड़की हूँ और मैं पब्लिक की प्रॉपर्टी हूँ, मीन्स कि मेरी तो यहाँ में कोई इज्जत है ही नहीं है, मैं बाजारी हूँ, बाजारू बन गई हूँ।
तो जब एक बच्चे को हम उसकी परवरिश में ये चीज़ ला देते हैं ना, या तो आप एक बूढ़े मर्द के, और मैं एक और क्लिप इनका देख रहा था कि वो कह रहा था कि जी 13 साल की जो बच्ची है उसको चाहिए कि वो 120 साल के बूढ़े बाबे के साथ शादी कर ले। ये कौन सी चीजें ये बता रहा है, किस तरह का ये यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आकर ये सारी काम ये कर रहा है। मैं क्या इसको बोलूं कि ये अपने आप को तो कहता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा इस वक्त जो आलम इस्लाम का स्कॉलर हूँ, और स्कॉलर इस तरह के होते हैं कि जो इस तरह की बातें करते हैं कि सिर्फ जो है वो मर्दों की अय्याशी के समान पैदा किया गया औरत को, कि इस दुनिया के अंदर अगर औरत को बनाया गया तो वो सिर्फ और सिर्फ अय्याशी के लिए बनाया गया, उसकी जिस्मानी तस्कीन के लिए बनाया गया। कोई इज्जत नहीं है किसी महिला की, किसी औरत की इस दुनिया के अंदर, कि वो इस दुनिया के अंदर आई है तो उसका एक मकाम है। औरत तुम्हारी माँ भी है। अगर तुम्हारा बाप अगर जल्दी मर जाता तो क्या तुम अपनी माँ को भी ये बोलते कि हाँ भी मेरी माँ भी बाजारी औरत है और उसने जो है वो दूसरी शादी नहीं की, इस वजह से वो अब बाजारी औरत है। तो मेरे ख्याल में इनको कुछ शर्म आनी चाहिए, कुछ खौफ आना चाहिए कि ये किस तरह का ये उल्टी सीधी बातें करें। इनको कोई शऊर ही नहीं, अकल ही नहीं है। जाकिर अब्दुल करीम नायक जो इंडिया का एक वांटेड फ्यूजिटिव है और इस समय मलेशिया का परमानेंट रेसिडेंट है, वो भारत से भागा इसलिए क्योंकि उसके ऊपर चार्जेस थे बहुत ही ज़्यादा रेडिकलाइजेशन फैलाने और मनी लॉन्ड्रिंग के, जिसके बाद वो मलेशिया भाग गया और वहाँ से कभी वापस भारत लौट कर नहीं आया। और इस पर नज़र पड़ी ISI की और पाकिस्तान ने इसको बुलाया और अपनी सोसाइटी जो हाईली रेडिकलाइज है ऑलरेडी, उसमें इससे बहुत सारी बातें करवाई, इससे बहुत सारे फंक्शन करवाए और इन फंक्शन के दौरान भी इसने अपना असली चेहरा दुनिया के सामने रख दिया, जब इसने लड़कियों के बारे में बहुत ही अलूल जुलूल बातें करी और कुछ लड़कियों को अवार्ड देने से भी इनकार कर दिया, जिससे पता चलती है इसकी हाईली रेडिकलाइज्ड और रिग्रेस जो मेंटेलिटी है। और ISI ने इसे बुलाया इसलिए है क्योंकि इसके पास बहुत सारा ऐसा मटेरियल है, वीडियोस हैं और बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट हैं जो लोगों के बीच में रेडिकलाइजेशन फैला सकते हैं। और ISI को उन्हीं डॉक्यूमेंट्स और उन्हीं आर्काइव्स का एक्सेस चाहिए। उसके बाद ISI उसको यूज़ करके भारत के अंदर रेडिकलाइजेशन फैलाने का प्लान बना रही है, लेकिन ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि भारत के अंदर भी जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो बहुत ही जिम्मेदार हाथों में है और भारत के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो भी कंटिन्यू काम कर रही हैं। लेकिन इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान की ISI कुछ भी करके भारत को नुकसान पहुंचाना चाहती है, भले ही इसके लिए उनको खुद की सोसाइटी में रेडिकलाइजेशन ही ना फैलाना पड़े। जाकिर नाइक को उन्होंने बुलाकर इस बात का सबूत दिया है कि पाकिस्तान बस भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है, भले ही इस दौरान वो अपना कबाड़ा कर ले, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जाकिर नाइक जिस तरह की बातें पाकिस्तान के अंदर कर रहा है उससे ना सिर्फ जाकिर नाइक की खुद पाकिस्तान की इंटरनेशनली बहुत ही बेइज्जती भी हो रही है, क्योंकि जिस तरह की बातें वो कर रहा है उस तरह की बातें किसी भी सिविलाइज्ड और सेंसिबल सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान कहीं से भी एक सेंसिबल सोसाइटी नहीं है और पाकिस्तान एक बास्केट केस है और ये दुनिया को अब नज़र भी आ रहा है।